अब आपने घोषणा करी है, अब नाउ यू हैव टू हियर द वर्ड लाइक दैट, आमेन। ओके, सो आज तीसरा भाग है, हम लोग गलातियों की पुस्तक से सीख रहे हैं, द बुक ऑफ गलेशियंस। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया, उसके पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया कि सुसमाचार क्या है। कम ऑन, टॉक टू मी। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? इफ गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो वो है, तो इसका मतलब अगर मुझे सुसमाचार नहीं समझ में आता तो मैं उसकी सामर्थ से भी के बिना अपना जीवन जीऊंगा। एंड ऑल आई विल डू इज आई विल बेग। इसीलिए पौलुस प्रेरित की हम ये जर्नी को देख रहे हैं और हम इतना कुछ सीख रहे हैं। हाउ ही जेलसली गार्डेड द गॉस्पेल, कैसे उसने जलन से इस सुसमाचार को क्या किया, इसकी रक्षा करी कि ताकि इसमें क्या ना हो जाए, इसमें मिलावट ना हो जाए। क्योंकि कुछ लोग, सम जुडाइजर्स केम टू डाइल्यूट, नॉट डाइल्यूट बट टू डिफाइल द गॉस्पेल। कुछ यहूदी मत वाले सुसमाचार को क्या करने आ गए थे? मिलावट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए आ गए थे। और पौलुस उस हियाव को रखता था कि यरूशलेम में जो काउंसिल थी प्रेरितों की, दोज हु आर ऑफ रेपुटेशन, जो बहुत माने जाते थे, मगर उनके सामने भी वो हियाव से खड़ा रहा। आमेन। और इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें भी सुसमाचार को क्या करने की जरूरत है? अपने हृदय से। डोंट अलाउ मिक्सचर टू एंटर इनटू द गॉस्पेल दैट यू हैव रिसीव्ड। अब आप देखोगे हर 6 महीने में एक नई टीचिंग आती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब बोलते हैं नहीं, आपको कोर्ट ऑफ हेवन में जाना पड़ेगा। आई एम नॉट criticizing any teaching, but what I'm saying is you have to be careful, otherwise the sacrifice of Jesus will never be enough. वरना यीशु का बलिदान काफी नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि जो यीशु ने किया पूरा नहीं था, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वर्ग की कचहरी में जाके खड़ा होना पड़ेगा, आपको पिता से मांगना पड़ेगा अपने पापों की क्षमा। और इसी के लिए पौलुस ने क्या किया? उस लड़ाई को लड़ा। और आज इसीलिए Galatians is one of my favorite books because it talks about the purity of the gospel. वो पवित्रता, शुद्धता की बात करती है सुसमाचार की। क्योंकि अगर आप सुसमाचार में स्थापित नहीं हो, कोई भी आकर उसमें मिलावट मिला देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। If you don't know the real gospel, how would you know if somebody comes and adds to it? अगर आपको नहीं पता कि असली सुसमाचार क्या है, आपको नहीं पता चलेगा। कोई आकर उसमें क्या कर देगा, अगर मिलावट कर देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। And it's the small foxes that spoil the crop. छोटी लोमड़ियां हैं, वचन कहता है। It's not big things, it's the small things. क्यों आज भी इतने मसीह लोग बंधन में जी रहे हैं? क्यों आज दिस वे? आप जानते हैं जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे प्रेरितों के कार्य में, they were known as the way. I love this word much better than Christians because the word Christian has been diluted so much. वो जो मार्ग के लोग थे, the people of the way, आज क्यों ऐसा है कि it has just become another religion? Christianity is classified as another religion. आज मसीहत भी एक और धर्म बन गया और इससे ज्यादा दुख की और कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु धर्म के बंधन से ही तो हमें छुड़ाने के लिए आया।